हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में क्लास 10th मैथ के ओरिजिनल पेपर जिसका कोड है आपका कोड जो है 822 DB और यह 2023 का ओरिजिनल पेपर है। क्या है? 2023 का ओरिजिनल पेपर है। ठीक है, तो अगर देखिए, अगर ये सब ओरिजिनल पेपर सॉल्व नहीं किए हैं तो ओरिजिनल पेपर ज़रूर सॉल्व करें, जिससे आपको हर एक क्वेश्चन की तैयारी होती रहेगी और क्लास 10th मैथ की आपकी तैयारी होती रहेगी, बोर्ड एग्जाम की तैयारी होती रहेगी। ठीक है, तो इसके पहले भी हम इसके पहले क्वेश्चन से, इसके पहले वीडियो में हम यानी पहले क्वेश्चन से सॉल्व कराना स्टार्ट किए हैं। वो सॉल्व हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। इस वीडियो में आपका पार्ट 2 है। क्या है? पार्ट 2 है। ठीक है, पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन से हम लोग करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है गाइस, तो आते हैं 11वें क्वेश्चन पे। 11वां क्वेश्चन क्या है? सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्या करते हैं? सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। तो गाइस, आपका 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन को देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन दिया है आपका त्रिभुज ABC में, दिखाई दे रहा है गाइस, त्रिभुज ABC में AB इक्वल टू 6√3 सेमी और AC दिया है कितना? AC जो दिया है आपका, AC जो दिया है, AC दिया है AC इक्वल टू 12 सेमी और BC दिया है BC 6 सेमी दिया है। ठीक है, क्या कितना दिया है? 6 सेमी दिया है। ठीक है, तो बी क्या पूछा? तो कोण बी होगा, यानी कोण बी कितने अंश का होगा? 120 अंश का होगा, 90 अंश का होगा, 60 अंश का होगा, 15 अंश का होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपका हिंदी वर्जन हो गया और ये आपका इंग्लिश वर्जन हो गया। ठीक है, ये आपका हिंदी वर्जन हो गया और ये आपके इंग्लिश वर्जन हो गए। ठीक है, तो आप सभी देख लीजिए, हिंदी वर्जन भी, इंग्लिश वर्जन भी। और आइए इस क्वेश्चन को हम लोग अपने कॉपी में सॉल्व किया जाता है। क्या किया जाता है? सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो आते हैं 11वें क्वेश्चन पर। तो गाइस, आप 11वें क्वेश्चन को देख लिए हैं और 11वें क्वेश्चन को आइए कॉपी में सॉल्व किया जाता है। तो क्या है आपका? ये तो क्वेश्चन देखे दिया था त्रिभुज ABC में AB बराबर 6। सबसे पहले क्या करिए? हल करिए और सबसे पहले क्या करिए? एक त्रिभुज बनाइए। ठीक है, क्या बनाएंगे? एक त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग देखे हैं। ठीक, त्रिभुज बना लिए। ठीक है, ये बड़ा हो गया। ठीक, अब देखिए, इसका ए है, ये बी है, ये आपका सी है। ठीक, सी है। ठीक है गाइस, तो क्या कहा था? ए बी बराबर कितना दिया था? ए बी बराबर 6√3 दिया था, यानी इसका मान आपका 6√3 है इस भुजा का। ठीक है, और क्या कहा था? ए सी बराबर 12, यानी ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या कहा था? BC बराबर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए, ये तो हो गया। और किसका कोण पूछा था? बी कोण होगा, यानी यह कितने अंश का होगा? तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 अंश होता है। कितना होता है? त्रिभुज के तीनों, यानी इसका कोण, इसका कोण, इसका कोण। ठीक है, यानी कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C इक्वल टू 180 अंश होता है। टोटल को जोड़ दिया जाए, ये लिखना नहीं, आपको समझाने के लिए बताए हैं। टोटल को जोड़ दिया जाए तो 180 अंश होता है। ठीक है, तो देखिए, आपको क्या निकालना है? कोण B का मान निकालना है बस। ठीक है, तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। किससे निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से फार्मूला आपका होता है, क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए, कर्ण इसमें क्या है? यानी इसी को निकालना है, कोण बी को। तो जो जिस कोण को लिया जाता है उसके सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। कर्ण, जो कोण निकालना है आपको, जो बी कोण कहा था निकालने के लिए, यानी बी कोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है और जस्ट इसके सामने वाली भुजा लंब होती है, लंब। और जस्ट नीचे वाली भुजा क्या होती है? आधार होती है, आधार। ठीक है, आधार हो गया। अब देखिए, कर्ण कितना दिया है? कर्ण 12 दिया है, तो यानी कर्ण 12 दिया है तो 12 का स्क्वायर, क्योंकि कर्ण का स्क्वायर है, बराबर ये लंब
लंब दिया है, लंब कितना दिया, लंब आपका 6√3 दिया है, 6√3 का स्क्वायर करिए, ठीक है, प्लस आधार कितना दिया है, 6 स्क्वायर दिया है, ठीक है। इसको सॉल्व करिए, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो अभी मत करिए, अभी 12 का स्क्वायर रहने दीजिए, पहले इसको करिए। 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 हो जाएगा गुणे, 3 का स्क्वायर करेंगे, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 बाहर आ जाएगा, ठीक, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा, ठीक है। और इसका स्क्वायर करेंगे 12 का तो 144 आएगा, बराबर 18, सॉरी 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा, 1 सेकेंड, ठीक है। 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा। 36 गुणे 3 कितना हो जाएगा, 108 प्लस 36 यानी 144, बराबर इसको जोड़ेंगे 144 आएगा। तो इसका मतलब क्या है, जो कण है आपका, देखिए कण इन दोनों भुजाओं का योग के बराबर है, यानी कोण ए और कोण बी जितने होंगे, यानी टोटल 180 अंश का होता है कि नहीं होता है। तो कोण बी और कोण ए और कोण सी टोटल, यानी तीनों 180 अंश का होता है। तो कोण ए और कोण बी आपका टोटल हो गया है 90 अंश का, जोड़ेंगे। और जो ये अकेला हुआ है, नहीं समझ में आया है, नहीं समझ में आ रहा होगा, ठीक है, हमको पता है। तो देखिए AC बराबर निकला क्या है, AC बराबर निकला है आपका, यहाँ पर देखिए निकला है आपका AC, यहीं से देखिए तभी समझ में आएगा। AC बराबर निकला आपका, AC बराबर निकला है कण के बराबर आपका, निकला है AC बराबर क्या निकला है, AB प्लस BC निकला है, क्या निकला है, BC, ठीक है। तो देखिए इन त्रिभुज के तीनों कोण का मान 180 अंश होता है, तो अकेले आपका कोण B का 90 अंश का हो जा रहा है, क्योंकि यह अकेले ही 44 हो गया है, यह अकेले ही 44 हो गया है, और इन दोनों को जोड़े तब 144 आया, ठीक है, यानी इसका 90 अंश हो गया है, कोण B का मान कितना हो गया, 90 अंश हो गया है, ठीक है। तो अतः आप लिख सकते हैं कि कोण विकल्प आपका विकल्प बी आपका सही आंसर है। अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा गाइस, ये थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है। सबसे पहले बहुत इजी क्वेश्चन है, हम जानते हैं समकोण के सामने जो जिसकी भुजा कर्ण होती है उसकी क्या होती है, समकोण में क्या कहा था आपका, हाँ, तो जिसकी को समकोण यानी त्रिभुज के जस्ट कर्ण वाले के सामने 90 अंश का होता है, तो आपका होता है। जिनका तैयार होगा उनको पहले से पता होगा, जिनको नहीं तैयार होगा वो सब कुछ सीखना जरूरी है, ठीक है। यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी इन दोनों के भुजाओं के बराबर यह कर्ण है, तो इसीलिए आपका 90 अंश का है, ठीक है। कितने अंश का है, 90 अंश का, ठीक है। समझ में नहीं आया तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगर नहीं समझ में आया पहला क्वेश्चन तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। वैसे बहुत इजी क्वेश्चन, हम क्या है, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 अंश का होता है। तो देखिए इसका आपका हो जाएगा, 1 सेकेंड, जैसे इन दोनों के बराबर ए है, तो यानी टोटल 180 अंश का होता है, तो ये दोनों आपके 90 अंश के होंगे, दोनों मिलाकर 90 अंश के होंगे। तो अकेले में ही ये तो हो गया ना, समझ में नहीं आ रहा है। देखिए जैसे 180 अंश का हुआ है, 180 अंश का हुआ है, तो देखिए इन दोनों को उधर भेज दीजिए, यानी कि कहने का मतलब इन दोनों के बराबर कोण बी अकेले है, तो उन दोनों को जोड़ेंगे तो 90 ही तो होगा। टोटल 180 अंश का है तो 90 अलग हो जा रहा है, तो ये दोनों के बराबर है, तो 90 90 180 होता है कि नहीं होता है, तो 90 हो जा रहा है, तो ये भी 190 ही होगा। यानी विकल्प आपका जो ऑप्शन है बी वाला ऑप्शन 90 अंश सही है, ठीक है। तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका है, देखते हैं। तो गाइस आपका 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, 12 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 12 नंबर जो क्वेश्चन आपका दिया है, तो देखिए दिया क्या है, एक समबाहु त्रिभुज, कितना दिया, एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2A 1 सेकेंड, भुजा 2A
दिखा दे रहा है, भुजा 2a उसके प्रत्येक शीर्ष की लंबाई होगी, यानी उसके प्रत्येक शीर्ष की लंबाई याद करना है। और ऑप्शन भी दे दिया है, ऑप्शन भी दे दिया और ऑप्शन भी देख लीजिए। ये क्वेश्चन दोबारा नहीं दिखाया जाएगा इस वीडियो में, आप लोग एक बार क्वेश्चन को देखिए, उसके बाद सॉल्व होगा, उस सॉल्यूशन को देखिए और क्वेश्चन को एक बार देखिए, और क्वेश्चन जरूर आप लोग लिखिएगा क्योंकि जब भी क्वेश्चन हम देखते हैं तभी हमको समझ में आता है। ठीक है गाइस, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कितना, 12 नंबर का क्वेश्चन था। ठीक है, 12 नंबर का क्वेश्चन था, तो 12 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देख लिए हैं। और उसमें क्या था, एक समबाहु त्रिभुज ABC है। क्या है, एक समबाहु त्रिभुज ABC। तो सबसे पहले हल करते हैं 12 नंबर के क्वेश्चन को। ठीक है, दिखाई दे रहा है। तो एक क्या दिया है, एक समबाहु त्रिभुज ABC। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बनाइए, ये समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज जो होता है आपका क्या होता है, इसका देखिए ABC नाम हो गया, ABC दिया है। तो और कहा है भुजा 2a, यानी एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2a है। देखिए हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजाएं एक बराबर होती हैं। क्या होती हैं, तीनों भुजाएं एक बराबर। अगर 2a दे दिया है यानी तीनों का 2a, इसका भी 2a होगा, इस भुजा का मान, इस भुजा का मान 2a होगा। ठीक है, और इस भी भुजा का मान 2a होगा। कितना होगा, 2a होगा। और क्या पूछा है, पूछा उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई, यानी इसके शीर्ष यानी शीर्ष से यह लंब जो है इसी की लंबाई पूछा, इसको हम डी ले लेते हैं। ठीक है, डी ले लेते हैं। ठीक, और देखिए यहाँ एक कोण बनेगा, ये होगा आपका 90 अंश का, यहाँ भी एक कोण बनेगा, ये भी होगा 90 अंश का। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, इस कोण को लेकर हम लंब की लंबाई ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, देखिए, और देखिए इसका अगर 90 हो गया तो आपका जब 90 हो गया तो हम जानते हैं समबाहु, देखिए हम एक बताना भूल गए हैं। तो तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो समबाहु त्रिभुज दिया, समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों का मान, यानी प्रत्येक कोणों का मान, इसका देखिए जब ये लंब नहीं खींचे थे इसका मान भी 60 था, और इसका भी मान 60 था, और इसका भी मान 60 ही था, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सबका मान 60 था। तो अब देखिए समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों का मान क्या होता है, 60 अंश होता है। तो अब क्या करिए, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, ठीक है, त्रिभुज ABC यहाँ तक, त्रिभुज ABC में नहीं, रॉन्ग, गलत, त्रिभुज आपका ADB में, सॉरी भूल गए, ADB में, त्रिभुज ADB में। तो ADB कौन था, A और DB, त्रिभुज ADB में। ठीक है, पूछा है। ठीक है, ADB में तो आपका यह लंबाई है, इसी लंबाई को ज्ञात करना है। ठीक है, तो त्रिभुज लंब बटे कर्ण, देखिए लंब बटे कर्ण करेंगे तो क्या होगा, त्रिभुज ABC में इसका मान तो कुछ नहीं, इसका नाम तो कुछ नहीं, आधार है। ठीक है, तो यल यहाँ पर है, ये लंबाई है, और ये आपका क्या है, कर्ण है। तो यानी लंब बटे कर्ण किस में होता है, लंब बटे कर्ण साइन में होता है। ठीक है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, तो यानी लंब बटे कर्ण लिखेंगे, लंब बटे कर्ण बराबर आपका कितना होता है, साइन थीटा, साइन थीटा। ठीक है, ये थीटा का मान कितना दिया, साइन थीटा का 60 अंश। ठीक है, तो लंब बटे कर्ण कितना है, लंब कितना है आपका, लंब आपका AD, यानी AD कितना दिया है, AD, अब बटे क्या है, ये आपका AB और साइन थीटा का मान क्या है, साइन थीटा का मान है 60 अंश, साइन 60 अंश। ठीक है, यहाँ से आइए, साइन 60 अंश। AD का मान क्या है, AD का मान L है, अब बटे यानी L को ही निकालना है, लंबाई को जिसको निकालना है इसीलिए उसको लिए हैं। ठीक है, यानी लंबाई को निकालना है। AD का आपका लंब हो गया। अब AB क्या है आपका, AB आपका 2A है, 2A। ठीक, बराबर साइन 60 अंश का मान कितना होता है, साइन 60 अंश का जो मान होता है आपका होता है √3/2। कितना होता है, √3/2। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ से 2
2 से कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका गुणा इधर करेंगे, इसका गुणा इधर करेंगे, तो यहाँ पर 1 है यानी यल तो यल रहेगा, बराबर इसका गुणा इधर करेंगे तो अंडर रूट 3a हो जाएगा, अंडर रूट 3a हो जाएगा, ठीक है। अंडर रूट 3a, इसी को आप लिख सकते हैं यल इक्वल टू ए अंडर रूट 3 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यही ऑप्शन में दिया है, ए भी रहता तो ए भी सही हो जाता, लेकिन यही ऑप्शन में दिया जो कि आपका विकल्प है, यानी ऑप्शन ए आपका सही है और ये आपका राइट आंसर। उसको टिक लगा लीजिए और इस क्वेश्चन को एक बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक है गाइस। अब आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका 13 नंबर क्वेश्चन। तो 13 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन को देख लीजिए 13 नंबर क्वेश्चन को, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। तो गाइस आपका 13 नंबर क्वेश्चन क्या है? 13 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया है कितना, साइन ए बराबर कॉस ए हो तो ए का मान होगा, ठीक है। तो ऑप्शन भी दे दिया है, ऑप्शन भी आप लोग देख लीजिए, ठीक है गाइस। ऑप्शन भी देख लीजिए और देखिए ऑप्शन ए 0 अंश, ऑप्शन बी 30 अंश, ऑप्शन सी 45 अंश, डी 60 अंश। 13 नंबर के क्वेश्चन है, ठीक है। तो आइए 13 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। तो गाइस आपने 13 नंबर के क्वेश्चन को देख लिया होगा। 13 नंबर का क्वेश्चन दिया था साइन ए बराबर कॉस ए हो तो ए का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है आपका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन तो बहुविकल्पी प्रश्न में बिल्कुल पूछे जाते हैं। क्या किए जाते हैं? बिल्कुल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब आपका कितना दिया था? दिया था साइन ए बराबर दिया था कितना, कॉस ए, और ए का मान ज्ञात करने के लिए कहा था। किसका मान? ए का मान, ए का मान ज्ञात करने के लिए, ठीक है। किसी एक का ए का मान, ठीक है। अब कॉस ए को इधर पंचांतर करके लाएंगे तो साइन ए बटे कॉस ए हो जाएगा, बटे यहाँ बराबर कितना बचा? 1 बचा। जब कोई संख्या हटकर इधर आती है तो क्या बचता है? यहाँ पर 1 बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। और साइन थीटा, देखिए अब फार्मूला आपका क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा इक्वल टू कितना होता है? साइन थीटा बटे कॉस थीटा इक्वल टू कितना होता है आपका? टेन थीटा। कितना? टेन थीटा, ठीक है। टेन थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम टेन थीटा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? टेन थीटा इक्वल टू, और टेन थीटा ये 1 है तो 1 रहने दीजिए, सॉरी टेन थीटा नहीं, यहाँ ए है ना थीटा की जगह, तो यहाँ पर ए लिखेंगे, सॉरी ए। तो टेन ए बराबर टेन ए में टेन थीटा यानी ए का मान, 1 सेकेंड, देखिए कितने अंश में टेन का मान 1 होता है। तो हम लोग जानते हैं 10 45 अंश में, यानी 10 45 अंश में आपका 10 45 अंश का मान 1 होता है। तो इसको 10 45 अंश लिख लेंगे, ठीक है। हमको ए का ही मान तो ज्ञात करने के लिए कहा था ना, तो 10 से कट गया, यानी ए इक्वल टू 45 अंश। कितना? 45 अंश। आपका राइट आंसर जो भी होगा वो आप लोग विकल्प में देख लीजिए। भी इसके पहले क्वेश्चन देखे हैं तो विकल्प आपका यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपका अगले क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले उसको क्वेश्चन को दिखाया जा रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन को देख लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद सॉल्व किया जाता है। तो गाइस आपका 14 नंबर क्वेश्चन क्या है? 14 नंबर क्वेश्चन दिया है ए इक्वल टू 30 अंश, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए का ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का मान होगा, और ऑप्शन भी दे दिया है। चलिए 14 नंबर के क्वेश्चन को देख लीजिए और 14 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, ठीक है गाइस। हिंदी वर्जन, उसके बाद इंग्लिश वर्जन भी दिया है आपका, ठीक है। तो आइए 14 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। तो अगले क्वेश्चन को आप लोग देख लिए होंगे, यानी 14 नंबर के क्वेश्चन को आप लोग देख लिए होंगे। तो 14 नंबर क्वेश्चन आप देखिए दिया था, क्या दिया था? क्वेश्चन देखें, ए बराबर दिया था आपका 30 अंश, तो पूछा है कितना? 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का मान पूछा है। तो बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन। देखिए 10 ए का मान दे दिया कितना? 30 अंश दे दिया है।
तो इसको देखिए 1 को ऐसे रन दीजिए प्लस 10 स्क्वायर ऐसे रन दीजिए। ए का मान कितना दिया 30 अंश रखिए। ठीक, अब इसका भी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का मान कितना दिया 30 अंश रखिए। ठीक है, बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर, सॉरी 10 स्क्वायर नहीं लिखेंगे, 30 अंश का मान कितना होता है, इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, सॉरी 1 प्लस 30 अंश का मान कितना होता है, हम लोग जानते हैं 30 अंश का मान आपका 1/√3 होता है। और 10 स्क्वायर दिया था, इसको भी स्क्वायर कर लेंगे, बटे 1 प्लस कॉट 30 अंश का मान कितना होता है, कॉट 30 अंश का मान √3 होता है। इसका स्क्वायर दिया, इसका भी स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, अब क्या करना है देखिए, अब करना है आपको 1 ऐसे रन दीजिए। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, बटे और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा। √3 से 3 बाहर निकल आएगा, किसी संख्या का स्क्वायर करते हैं तो इसको वैसे करिए, प्लस इसका स्क्वायर √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, इसका गुणा इसमें करिए, 3 1 3 है, 3 1 4, यानी 4 बटे बटे क्या दिया 3 दिया है, और इसके बटे क्या है 1 और 3 कितना हो गया 4। और देखिए इसके नीचे अगर 4 के नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 ले लेते हैं। ठीक है, 1 ले लिए। अब क्या करेंगे, अब इसको पलट देते हैं। भाग में क्या होता है, यानी बटे के बटा होता है तो उसको पलट दिया जाता है, यानी इसका गुणा इसमें हो जाएगा, देखिए इसका गुणा इसमें हो जाएगा और इसका गुणा इसमें हो जाएगा। ठीक है, यानी 4 गुणे 1 हो जाएगा, बटे इसका 4 गुणे होगा और 3 गुणे 4 हो जाएगा, 3 गुणे 4 हो जाएगा, बराबर 4 का नम 4, 4 तिहाई 12, 4 का नम 4, 4 तिहाई 12 कट जाएगा। यहाँ 1 बचा, यहाँ 3, यानी 1/3 में हो गया आपका, और यह आंसर हो गया। और ऑप्शन नंबर जिसमें भी मिल रहा है, नहीं दिखाई दिया क्या गाइस, सॉरी आपको नहीं दिखाई दिया, इसके लिए सॉरी। देखिए क्या किए हैं, देखिए इसको जब बटे का इसके नीचे इसको जोड़े 4 आया, देखिए 3 1 नम 3 और 3 1 4, यानी 4 हो गया, और बटे इसके क्या 3 थे, बटे 3 कर दिए। अब 3 1 और बटे था ये, और ये 1 + 3 आपका 4 हो गया। इसके नीचे कुछ नहीं था, इसके नीचे 1 लिख लिए। ठीक है, जब कुछ नहीं रहता 1 लिख लिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका यहाँ पर से यहाँ पर गुणा किए, बटे का बटा इसमें गुणा होता है, और 4 का गुणा 3 में कर दिए, तो 4 1 नम 4 और 4 3 12, यानी 4 1 नम 4 और 4 3 12। ठीक है, तो यहाँ 4 आया 12 आया, तो 4 से काट दिए 12 को, 1/3 आया है। और ऑप्शन में जो है आपका ऑप्शन नंबर यानी विकल्प डी आपका सही है, ऑप्शन डी सही है। ठीक है, ऑप्शन डी पर टिक लगा लीजिएगा। आप लोग क्वेश्चन देखे भी हैं। ठीक है गाइस, तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 को आप लोग देखिए। तो गाइस आपका 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, 15 नंबर क्वेश्चन को देखिए। यदि एक गोले की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि पूछा है। क्या पूछा है, पृष्ठीय में होने वाली, देखिए यदि एक गोले की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि पूछा है। पहला ऑप्शन 100%, बी ऑप्शन 200%, सी ऑप्शन 300% और डी ऑप्शन आपका 400%। तो ऑप्शन एक सही है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, ऑप्शन जो सही है उस पर टिक लगाया जाए। तो गाइस क्वेश्चन 15 को आप लोग देख लिए होंगे। क्वेश्चन 15 आपका क्या दिया था यदि एक गोले की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए। मान लीजिए कोई एक गोला है, ठीक है, दिया गोला, और एक गोला यहाँ पर भी है, एक गोला है पहले वाला गोला, इसको क्या कर दीजिए दोगुना कर दीजिए, यानी 2 गुना इसका बड़ा। ठीक, और इसकी त्रिज्या क्या होती है, आर होती है, और इसकी त्रिज्या इसका दोगुना किए है ना, क्या है बाद वाला, बाद दोगुना हुआ है, दोगुना। ठीक है, यानी इसकी त्रिज्या 2r हो जाएगी, क्योंकि जो यानी छोटा होता है, जैसे कि उसका दोगुना किए है ना, यानी त्रिज्या को क्या होती है r होती है, तो r होती है त्रिज्या r, तो इसका 2r कर दिए क्योंकि इसका दोगुना किए हैं। तो देखिए गोले की पृष्ठीय, और क्या पूछा है, दोगुना कर दिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि पूछा है। क्या पूछा है, प्रतिशत वृद्धि। ठीक है, तो क्या करेंगे, गोले की पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, तो यानी त्रिज्या आपका r दिया है,
तो त्रिज्या r लिखे, यानी गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला 4πr² होता है। तो इसका आप क्या करेंगे, इसका लेंगे तो इसका होगा 4π r क्या है, 2r है, 2r, और यहाँ स्क्वायर होता है, स्क्वायर कर लिए। ठीक है, इसका गोले का आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है पहले, और दूसरे वाला का बाद दोगुना हुआ, इसका इतना हुआ। अब देखिए इसमें अंतर कितने का आता है। ठीक है, अभी इसको सॉल्व करेंगे तो 4π और इसका स्क्वायर करेंगे तो गुड़े आपका 4, 2 दूना 4, यहाँ पर 4 स्क्वायर। ठीक है, तो 4 चौक 16, 16πr²। हो गया कि नहीं, हो गया। यानी यह कितना अंतर आ गया इसमें से, यानी पहले वाला 4πr² था, अब 16πr²। अगर 4 यानी वृद्धि देखेंगे, वृद्धि देखा जाए तो वृद्धि तो यानी 16πr² माइनस 4πr² घटाएंगे तो 12πr² आएगा। वृद्धि 12πr² आया। तो प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए जो वृद्धि आया है, यानी वृद्धि जो निकला है, वृद्धि बटे आपकी पहले वाली जो पृष्ठीय यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल था उसको लिखिए। यानी पहले वाला क्या था, पहले वाला पृष्ठीय क्षेत्रफल मान लिख लीजिएगा, बराबर आपका क्या लिखेंगे, 100%। 100 से गुणा करेंगे तभी तो प्रतिशत निकलेगी, बराबर नहीं गुणे 100 से। ठीक है, प्रतिशत निकालना है तो वृद्धि क्या कितना निकला है, 12πr², 12πr² बटे पहले वाला कितना, 4πr²। देखिए अब इसको गुणे कितना दिया, 100 दिया है। ठीक है, अब देखिए ये πr से πr कट गया। ठीक है, 4 का नाम 4, 4 3 12, यहाँ 3 बचा है। ठीक है, 3 का गुणा 100 में करेंगे तो आपका 300 हो जाएगा। यानी 300% में 300% वृद्धि हुई है। कितना, 300% वृद्धि हुई है। ठीक है गाइस, तो यानी आपका ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, तो इस पे टिक लगा लीजिएगा, आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है जो आपका, वो आपका 16 नंबर क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देख लीजिए। तो गाइस आपका 16 नंबर क्वेश्चन कितना दिया है, देखिए 16 नंबर क्वेश्चन जो दिया है, दो वृत्तों के व्यासों का अनुपात 4:9 है। वृत्तों की परिधि का अनुपात होगा, यानी वृत्तों के व्यासों का अनुपात दिया हुआ है और परिधि का अनुपात पूछा है। तो आपका ऑप्शन भी दे दिया है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए और सॉल्व करके देखेंगे ऑप्शन कौन सा सही है। 16 नंबर क्वेश्चन को देख लिया होगा। तो 16 नंबर क्वेश्चन दिया क्या था, देखिए दो वृत्तों के व्यासों का अनुपात, यानी दो वृत्त दिए हैं, दो वृत्त, एक वृत्त और एक वृत्त, दो वृत्त दिए हैं। बिल्कुल अच्छे से समझाया जा रहा है इस चैनल पे। अगर समझ में आए तो अच्छे से पढ़िएगा, बिल्कुल एक एक टॉपिक मिस मत करिएगा। देखिए दो वृत्तों की अनुपात कितना है, देखिए अनुपातों यानी अनुपात दो वृत्तों के व्यासों का अनुपात, यानी व्यास क्या होता है, देखिए यहाँ तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, त्रिज्या, और टोटल दूरी को क्या कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को व्यास कहते हैं। और इसका भी व्यास क्या है, पूरे का व्यास देखिए, इसका व्यास दिया है आपका 4 दिया है, कितना 4 दिया है, और इसका 9 दिया है। ठीक है, अब देखिए यह आपका क्या होता है, 2 व्यास क्या होता है, 2r होता है, ये 2r1 लिखेंगे और व्यास टोटल इसका 2r2 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए 2r2 ये आपका व्यास हो गया, 2r1 और 2r2। तो देखिए 2r1 बटे 2r2 बराबर कितना दिया है आपका, 4/9 दिया है। ठीक है, अब देखिए r1 और r2 निकालेंगे, क्यों व्यास यानी आपकी त्रिज्या निकालेंगे, तभी तो वृत्त की परिधि का फार्मूला लगाकर त्रिज्या निकालकर सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से त्रिज्या निकालिए, व्यास तो आपको पता है। देखिए त्रिज्या निकालेंगे, त्रिज्या जब निकालेंगे तो देखिए 2 से 2 कट गया, यानी r1 बटे r2 बराबर हो गया 4/9। ठीक है, अब देखिए इसका r1 का 4 निकला, r2 का 9 निकला है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, अब करेंगे वृत्त की परिधि,
वृत्त की क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा भी है। अब क्या, वृत्तों की परिधि के अनुपात निकालिए, यानी सबसे पहले वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला बराबर होता है वृत्त की परिधि 2πr², सॉरी 2πr² नहीं 2πr होता है, ठीक है। अब देखिए 2πr होता है, तो क्या क्या पूछा है, पूछा है परिधियों के अनुपात निकालिए। क्या निकालिए, परिधियों के अनुपात। तो परिधि क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक की जो गोला खींचा जाता है इसी को क्या कहते हैं, परिधि। इसके भी यही होता है परिधि। तो देखिए परिधि पूछा है, तो वृत्त यानी इसके परिधि, यानी पहले वाले वृत्त की परिधि का फार्मूला लगाएंगे तो उसका भी होता है 2r1 2πr, तो 2πr और r1, ये आपका पहले वृत्त है तो इसको r1 लगाएंगे बटे इसका भी 2πr होता है 2πr, ये r2 है यानी दूसरा वाला वृत्त है, इसका r2 लगाएंगे, बराबर आपका क्या होगा, बराबर आपका, अब देखिए 2π से 2π कट गया, अब बचा r1 बटे r2 बचा। तो r1 का मान कितना निकला है, 4 निकला है, r2 का मान कितना निकला है, 9 निकला है, यानी आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया गाइस, यही आपका आंसर हो जाएगा। और यह ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ऑप्शन नंबर आपका सबसे पहले यहाँ पर लिखा नहीं है ऑप्शन कितने में दिया है। अगर 4/9 किसी ऑप्शन में दिया हो 16 नंबर में क्वेश्चन में, तो वही आपका ऑप्शन सही है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है जो आपका 17 नंबर क्वेश्चन। तो सबसे पहले 17 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया है, देखिए निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। यानी जो सारणी दिया हुआ है 17 का सारणी देख लीजिए और ऑप्शन देख लीजिए, टोटल ऑप्शन दिया और इसका पूछा है माध्य। तो आइए इस सारणी को हम लोग सारणी को पहले लिखते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व किया जाता है। ठीक है गाइस, तो 17 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो गाइस आपने 17 नंबर क्वेश्चन को देख लिए होंगे। दिया था निम्नलिखित सारणी का माध्य ज्ञात करना, क्या है, माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या क्या दिया था उसको लिख लीजिए। देखिए हम तो हल करते हैं, डायरेक्ट हल किया जाता है। देखिए दिया था वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल पाई खींचिए। यहाँ पर क्या दिया था, बारंबारता। ठीक है, बारंबारता को हम एफ से डिनोट करते हैं, किससे, एफ से। ठीक है, तो वर्ग अंतराल आपका कितना दिया था, 0 से 2, और क्या, और बारंबारता जो दिया था आपका कितना दिया था, 3 दिया था। और क्या, उसके बाद 2 से 4, और इसका बारंबारता आपका दिया था कितना, 1 दिया था। ठीक है, 4 से 6, इसका बारंबारता कितना दिया था आपका 5 दिया था, कितना, 5। ठीक, अब ऐसे ही लिख लीजिए सभी जो दिया है, और इसका बारंबारता कितना दिया है, 5, 4, 7 और 6, 8 से 10। अब देखिए, अब एफ का देखिए, ये आपका वर्ग अंतराल हो गया। ठीक है, और यह आपका बारंबारता। तो बारंबारता का सबसे पहले क्या करेंगे, अब इसके बाद अब क्या करेंगे, ये तो आपको क्वेश्चन में दिया। अब इसके बाद हमको निकालना है, क्या निकालना है, यक्स निकालना है। क्या निकालना है, यक्स। अब यक्स को निकालने के लिए क्या करेंगे, वर्ग अंतराल को जोड़ दीजिए, यानी इसको और इसको जोड़कर 2 से भाग देंगे, तो क्या आएगा, 2, 0 और 2 को जोड़ेंगे 2 होगा, 2 से भाग देंगे कितना आएगा, 1 आ जाएगा। इसको 4, 2 को जोड़ेंगे 6, 2 से भाग देंगे 3 आ गया। 6, 4 को जोड़ेंगे 10 होगा, 2 से भाग देंगे तो आपका कितना आएगा, 5 आएगा। और 8 6 14 हो जाएगा, 2 से भाग देंगे 7 हो गया। वन सेकेंड, यहाँ से लिखना आरंभ करना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से लिखे हैं सब ना। यहाँ पर 1 लिखे होते हैं, यहाँ पर 3 लिखे होते हैं, यहाँ पर 5 लिखे होते हैं, यहाँ पर 7 लिखे होते हैं, यहाँ पर 7। उसके बाद देखिए, और इसको जोड़ेंगे तो आपका 10 18 या 9 हो जाएगा।
ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, समझ में आया होगा, कोई दिक्कत। अब इसके बाद क्या निकालेंगे, एफ एक्स निकालेंगे। एफ एक्स का मतलब इसको और इसको गुणा, 3 एक नम 3 और 1 1 तिहाई 3, ठीक, 5 पचे 25, ठीक, 4 सत्ते 28, 4 7 चौक 28, ठीक है। हाई 7 नवा 63 निकल गया, एफ एक्स भी निकल गया, एफ एक्स भी निकल गया। ठीक है, आपका एफ एक्स भी निकल गया और वर्ग अंतराल क्या एक्स भी निकल गया और वर्ग अंतराल जो दिया था, देखिए एक्स को निकालने के लिए इसको जोड़ें 2 से भाग, इसको जोड़ें 2 से भाग और एफ एक्स निकालें, इन दोनों को गुणा करिए लाइनिंग में। ठीक है, समझ में आया। अब इसके बाद देखिए इसको जोड़ लीजिए, इस टोटल को जोड़ेंगे तो आपका सिग्मा एफ या एफ क्या निकलेगा, सिग्मा एफ आपका बराबर कितना निकलेगा, इसको जोड़ेंगे तो आपका 20 हो जाएगा। ठीक है, और इसको जोड़िए, यह आपका सिग्मा एफ एक्स होता है, एफ एक्स बराबर होगा, इसको जोड़ेंगे तो 122 आएगा, 122। ठीक है, तो समांतर माध्य बराबर होता है, क्या होता है, समांतर माध्य बराबर हो सिग्मा एफ एक्स बटे आपका सिग्मा एफ, यानी सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स का मान कितना निकालें, 122 बटे सिग्मा एफ का मान 20। अब इसको 122 में 20 से जब भाग डालेंगे तो आपका निकल कर आएगा 6.1, कितना निकल कर, यानी 6.1, यानी यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका माध्य निकल कर आएगा। और जिस ऑप्शन में यह दिया हो वह ऑप्शन आपका सही, यानी विकल्प आपका ऑप्शन नंबर डी आपका विल बी राइट आंसर है। ठीक है गाइस, अब आते हैं अगले क्वेश्चन को। सबसे पहले अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर के क्वेश्चन को। तो सबसे पहले 18 नंबर के क्वेश्चन को देख लीजिए, उसके बाद सॉल्व किया जाए। ठीक है गाइस, तो गाइस आपका 18 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, किसी बारंबारता बंटन का माध्य 24.1 है और बहुलक 28 है तो उसका माध्यक होगा, यानी उसका माध्यक निकालना है। ठीक है, और बंटन का माध्य दिया और बहुलक और उसका माध्यक होगा। ठीक है, तो ऑप्शन भी दे दिया, आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। 18 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देख लिए होंगे, दिया था किसी बारंबारता बंटन का माध्य 24.1 और बहुलक 28 दिया था, उसका माध्यक पूछा है। ठीक है, क्या पूछा है, माध्यक। तो हम लोग जानते हैं कि बहुलक और माध्य और माध्यक में संबंध क्या होता है, हम लोग जानते हैं, फार्मूला होता है आपका बहुलक बराबर आपका 3 माध्यक माइनस 2 माध्य होता है, कितना, 2 माध्य। समझ में आ रहा है, ये 2 है, 2 माध्य। ठीक है, बहुलक बराबर 3 माध्यक 2 माध्य। ठीक, अब देखिए, अब बहुलक कितना दिया था आपका, बहुलक दिया 28 बराबर 3 माध्यक, यानी माध्यक तो हमको निकालना है, -2 गुणे माध्य कितना दिया था आपका 24.1, तो 28 बराबर 3, माध्यक को ऐसे रहने दीजिए, -2 का गुणा इसमें करेंगे तो 48.2 हो जाएगा, कितना, 48.2। ठीक है, अब 48.2 को इधर भेजिए, 28 की तरफ भेजिए, तो ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, तो 28 प्लस 48.2। ठीक, और बराबर कितना हो गया, 3 माध्यक। ठीक है, अब 3 को इधर भेजिए तो 28 प्लस 48.2। ठीक है, जब 3 इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा 3 बराबर आपका माध्यक। अब माध्यक निकालना है, अब आसान हो गया। अब माध्यक निकालेंगे, सिर्फ माध्यक है यहाँ पर, यानी 28। देखिए इसको और इसको जोड़िए, यानी माध्यक लिखिए, माध्यक। अब इसको उधर करिए। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 76 आ जाएगा, 76.2 आ जाएगा। ठीक है, 76.2 बटे आपका जो 3 है बटे में 3। अब जब इससे भाग देंगे तो आपका 25 दशमलव के कितना आएगा, 4 आ जाएगा, यानी माध्यक जो निकला है,
बराबर 25.4 निकला है। माध्यक इसमें भाग डाल के देख लीजिएगा, भाग डालना बहुत आसान है, आप आसानी से भाग डाल सकते हैं। ठीक है, तो आपका 25.4 आएगा और आपका यह विकल्प सही जो है विकल्प सी आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, आइए अगला क्वेश्चन देखिए, आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा अगला क्वेश्चन कौन सा है। तो गाइस आपका ये 19 नंबर क्वेश्चन क्या, वर्ग अंतराल दे दिया है, बारंबारता दे दिया है। ठीक है, और उपयुक्त बारंबारता बंटन में बहुलक होगा, यानी इसमें सिर्फ बहुलक पूछा है तो बहुत आसान है। देखिए हम बता दें क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले बहुलक क्या होता है। देखिए बारंबारता और वर्ग अंतराल और बारंबारता में बहुलक अगर पूछ ले तो आपका जो होता है वो उपयुक्त बारंबारता बंटन में बहुलक, तो बहुलक इसमें वही होगा जो बारंबारता जिसमें सबसे बारंबारता जो सबसे बड़ा है, यानी इसमें सबसे बड़ा बारंबारता 23 है, तो उसके ऊपर वाला जो है 20 और 30 वही वर्ग अंतराल आपका सही आंसर है और आपका बी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इसको सॉल्व भी करा देते हैं, बट इसको वैसे ही बता दिए। ठीक है, तो आइए सॉल्व किया जाए। तो गाइस आप लोग ने 19 नंबर क्वेश्चन को देख लिया होगा। 19 नंबर जो क्वेश्चन था बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, दिया क्या है, वहाँ वर्ग अंतराल 0, 10 और 10, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50 और बारंबारता भी दे दिया है। तो हम जानते हैं पूछा क्या है आपसे, पूछा था कि आपका क्वेश्चन में आपका पूछा था वर्ग बारंबारता में बहुलक पूछा था। ठीक है, ये भी सब क्वेश्चन दिया, वर्ग अंतराल भी दिया था, यानी बहुलक आपको बताना था इसमें से। तो हम जानते हैं जिस वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे अधिक होती है वही हमारा बहुलक होता है। क्या होता है वही, तो इसमें देखिए इस जो आपका जो क्वेश्चन देखे हैं तो क्या था, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, और क्या था आपका बारंबारता, बारंबारता। ठीक ठीक, ये आपका 0, 10 दिया है और बारंबारता कितना 10, 20 सॉरी 11 दिया है। ठीक, और आपका 10, 20 है, 10, 20 और बारंबारता कितना है 21 है, और यह 20, 30, 20, 30 बारंबारता कितना है 23। ठीक, 30, 40, 30, 40, 30, 40। ठीक है, तो बारंबारता कितना दिया है 14 दिया है। ठीक है, और क्या है आपका 40, 50 है, 40, 50 बारंबारता कितना है 5 है। ठीक, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है सभी, तो अब देखिए कहने का मतलब यह है कि जिस वर्ग अंतराल की बारंबारता है किसकी, इस वर्ग अंतराल की बारंबारता 23 है, यानी सबसे अधिक है, इनमें से सबसे अधिक है, यानी यही जो है आपका 20 और 30 जो दिया है यही आंसर है, और जिस ऑप्शन में मिलेगा वही ऑप्शन आपका राइट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ठीक है गाइस, 19 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं 20 नंबर के क्वेश्चन पे, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन और आसान क्वेश्चन। ठीक है, तो 20 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। तो गाइस आपका 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए माध्य माध्यक एवं बहुलक के बीच संबंध क्या है, माध्य माध्यक एवं बहुलक के बीच संबंध। तो आपका बहुलक के बीच संबंध, आइए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व किया जाए 20 नंबर क्वेश्चन को। तो गाइस आपने 20 नंबर के क्वेश्चन को देख लिया होगा। 20 नंबर क्वेश्चन था माध्यक एवं बहुलक के बीच संबंध। तो हम तो पहले इसके पहले ही ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, उसमें बताया हुआ है। ठीक है, तो माध्य और माध्यक और बहुलक में संबंध जो होता है आपका क्या होता है, आपका फार्मूला होता है बहुलक बराबर 3 माध्यक -2 माध्यक, इसमें यही संबंध होता है, इससे यही संबंध से आपका फार्मूला एक बना है, बहुलक बराबर 3 माध्य -2 माध्य। ठीक है, यानी विकल्प आपका जो है विकल्प आपका बी सही है। ठीक है गाइस, तो इस वीडियो को यहीं समाप्त किया जाता है। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी जरूर प्रेस करिएगा, जिससे कि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और ओरिजिनल पेपर ऐसे ही आप लोग
एक एक क्वेश्चन को सॉल्यूशन पाते रहें। ठीक है गाइस, तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हमें 21 नंबर क्वेश्चन से इसी कोड वाले क्वेश्चन पेपर के साथ पार्ट 3 में मिलेंगे। ठीक है गाइस, तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और हमको सपोर्ट करिए आप सबके लिए, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आएँ और क्लास 10th मैथ की तैयारी बिल्कुल आसान कर दिया जाए। ठीक है गाइस, तो अगले वीडियो का इंतजार करिए। तब तक इस वीडियो के पहले की वीडियो, जो इसके पहले की वीडियो, उस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है गाइस, तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर अगला वीडियो मिलेगा आपको।